अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। जी, आप सब रेडी हो? हम स्टार्ट करें सेशन को। यस सर, हम रेडी है। अच्छा जी। मैं बेसिकली ये जो पाइथन है, मैं इस मकसद के से पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग इसको ऐसे न समझे कि जिस तरह हम जो है यूनिवर्सिटीज में या कुछ और सेशन में हम जो है इसको पढ़ रहे होते। मैं चाहता हूँ कि हम इसको थियोरेटिकली जो कंसेप्ट है इसके सारे वो सीख जाए, फिर वो उसको इम्प्लीमेंट भी करे। तो थियोरेटिकली तो मैं आपको आज पढ़ा दूंगा और एट द एंड में आपको कोडिंग भी करवा दूंगा। लेकिन ऐसा है कि थोड़ा बहुत हम जो है टास्क करेंगे हर लेक्चर के बाद। अ, हमारा 1 मंथ यस का सर, सेशन हो। इंशाल्लाह। जी, हमारा 1 मंथ का सेशन होगा। और उसमें ही जो है हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम इस चीज़ को हर सेशन के एंड में ऑन ईच डे हम इसको रिलेटेड टास्क करेंगे उसके, ताकि आपको इसकी कंसेप्ट समझ आ जाए। अगर आप इस तरह हम चलेंगे ना तो आपको थ्योरी प्लस कोडिंग दोनों क्लियर होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। जी, मुझे बस हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि 10 मिनट तो हो गए। लेकिन मैं एक क्वेश्चन आप सबसे करना चाहता हूँ कि आप मैं जो है ये आपको ऐसे डिज़ाइन पर पढ़ाऊंगा ताकि आपकी डेटा साइंस या एआई एमएल या जिन ऐसे अगर जर्नी हो ना तो आपकी वो हेल्प करे। तो आप में कितने बंदे ऐसे हैं कि सीएस बैकग्राउंड से है या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है? अगर रेस हैंड किया तो मुझे अंदाजा होगा। ऑलमोस्ट 4 to 5 मेंबर जो है वो टेक्निकल साइड से है, बाकी अ, अच्छा। चल हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, सही है। सही है सर। मेरा स्क्रीन शो हो रहा है ना आप लोगों को? यस सर। अच्छा, हम अब आते हैं सेशंस की तरफ। बेसिकली पाइथन जो है ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अगर हमारे पास जो टेक्निकल फील्ड साइड के लोग हैं वो जानते होंगे, जो नॉन टेक्निकल है तो इसको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पाइथन है क्या चीज़ और प्रोग्रामिंग बेसिकली होता क्या है और क्या नहीं होता। तो प्रोग्रामिंग जो है मशीन पॉइंट ऑफ व्यू से या सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको ह्यूमन लैंग्वेज के साथ उसके साथ इंटरेक्शन नहीं करते कर सकते एज ए ह्यूमन लैंग्वेज पे। जिस तरह हम आपस में बातें करते तो मशीन इसको नहीं समझ सकता। फिर वो कुछ स्टैंडर्ड से इंटरनेशनल लेवल पर कि हम मशीन को थ्रू प्रोग्रामिंग उसी की लैंग्वेज में उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो फर्स्ट एरा थी कंप्यूटर की, तो वो तो यूनी प्रोग्रामिंग की साइड पे थी। मतलब लोग जो है पंच कार्ड यूज करते थे
और वो उसी पंच कार्ड पर जो है वो इंस्ट्रक्शन लिखते थे। और वो कौन सी लैंग्वेज में थी? वो उसी जमाने की कंपेटेबल लैंग्वेज में थी ताकि मशीन जो है 01 में समझ सकता है, तो वो 01 की ही लैंग्वेज में उसको सोर्स कोड प्रोवाइड करते थे। बेसिकली वो बहुत लो लेवल लैंग्वेज की थी जो हार्डवेयर और कर्नल से बहुत ज्यादा अच्छे तरह कम्युनिकेट कर सकते थे। लेकिन इसमें मसला ये थी कि वो ह्यूमन रीडेबल नहीं थी। अगर हम इसको देखते थे ना तो वो हम मशीन को तो समझ आता था, लेकिन एक नॉन टेक्निकल साइड बैकग्राउंड वाले लोग या उतने एक्सपर्ट लोगों को उसकी समझ नहीं आता था। फिर लैंग्वेजेस में है मॉडिफिकेशन होती रहती थी। फिर लैंग्वेजेस जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने अप्रूव किए कि आप अभी जो है मशीन में इसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फिर सी लैंग्वेज हमारे पास आ गया। कुछ यूनिवर्सिटी में अभी भी वो पढ़ा रहे हैं एज ए फर्स्ट सेमेस्टर एज ए बिगिनर आपको सी लैंग्वेज। वो जो है वो मशीन को एज ए हार्डवेयर या कर्नल बेस पर बहुत ज़्यादा फास्ट है उसके साथ एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। फिर उसी तरह सी प्लस प्लस आ गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको हम फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गया, उसको हम पैराडाइम बोलते हैं। वो क्या चीज़ें होती है वो मैं एक ओवरव्यू देता हूँ कि पैराडाइम में और लैंग्वेज में क्या फ़र्क होते हैं। पैराडाइम में ऐसा होता है कि वो अ, हम एक ब्लू प्रिंट का डिज़ाइन बनाते हैं। जिस तरह के अगर एक घर बना रहे होते हैं लोग, तो पहले उसका डिज़ाइन बनाते, तो फिर उसी को जस्ट क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अगर रिप्रेजेंट करें तो वो हम पैराडाइम लैंग्वेजेस को बोलते हैं। फिर इस तरह सी लैंग्वेज है, पाइथन है, जावा है या गो लैंग्वेजेस है जितने भी अदर लैंग्वेजेस है, ये फिर हमारे पास जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं, ये ह्यूमन रीडेबल होते हैं। अब ये लैंग्वेज ह्यूमन तो रीडेबल है, लेकिन सिस्टम की पॉइंट ऑफ व्यू से या मशीन की पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस नज़र से इसको देखते हैं। तो जब भी ये वो उस मशीन के साथ या जितने भी सिस्टम्स है उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं ना, तो वो आस्की की कोड के थ्रू और वही बाइनरी 01, क्योंकि आस्की की कोड भी बेसिकली वो ही होता है, नंबर्स होते हैं हमारे पास। तो वो नंबर फिर वो बाइनरी 01 फॉर्म में ही हम कम्युनिकेट करते हैं जितने भी लैंग्वेजेस है हमारे साथ। तो आई थिंक ये नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों से था कि हम प्रोग्रामिंग क्या होता है और हम मशीन में स्पेसिफिक लैंग्वेजेस क्यों आए और हम क्यों इस चीज़ को ह्यूमन लैंग्वेज में इंटरेक्शन नहीं कर सकते सिस्टम के साथ। और दूसरी ये कि मशीन और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसकी इंटरेक्शन क्या है, ये आगे और भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो पाइथन इज ए जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इंटरप्रेटेड का क्या मतलब है? इंटरप्रेटेड और कंपाइलर ये दो टाइप है लैंग्वेजेस के। कुछ लैंग्वेजेस जो है प्रोग्रामिंग के वो इंटरप्रेटेड है, और कुछ जो है कंपाइल है। इंटरप्रेटेड मीन ये कि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। लाइन बाय लाइन मतलब अगर हमने मैं आपको अभी ये जो है वो लास्ट सेशन के 15 मिनट के लास्ट 15 मिनट में ये इंटरप्रेट की मीनिंग समझा दूंगा, लेकिन आप अभी के लिए जेन में रखो कि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। अगर कोड हमने 3 लाइन में लिख लिया तो पहला लाइन हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा, इस तरह फिर तीसरा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या चीज़ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे क्लास और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट आते हैं, जिस तरह हम पैराडाइम लैंग्वेज डिफाइन करते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम इस सेशन की 2 वीक के बाद पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या चीज़ है। ये भी पाइथन और लोगों में तो सी प्लस प्लस पे तो सेपरेट एक पैराडाइम लैंग्वेज है इस तरह, लेकिन हम पाइथन में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल का मतलब ये कि ये ह्यूमन रीडेबल है। मतलब ये इंसान को सिंटेक्स वाइज बहुत इजी इसको समझ सकता है। मशीन तो ऑब्वियसली समझेगा क्योंकि उसके साथ इंटरेक्शन 01 में या आस्की कोड के थ्रू ये करेगा। दूसरी बात यह कि पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड। यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई द वेरिएबल टाइप एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। डायनेमिकली टाइप का क्या मतलब है? अगर हम दूसरे प्रोग्रामिंग में देखें तो
उसमें जब हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, तो उसके साथ उसकी डेटा टाइप मेंशन करते हैं कि हाँ आपने इंट एक्स लिखना है, आपने फ्लोट इस तरह डबल फ्लोट लिखना है, फ्लोट लिखना है, इंट लिखना है, स्ट्रिंग लिखना है। तो हम स्पेसिफिकली उसके साथ मेंशन करते हैं, अगर हम सी की बात करें या जावा में या दूसरे लैंग्वेज की बात करें। लेकिन नहीं, पाइथन जो ये हमारे पास क्या है, डायनेमिकली टाइप है। हम जस्ट वेरिएबल का नाम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10, जिस तरह x इज इक्वल टू अली, तो या अहमद, या जो भी आप जो है वेरिएबल असाइन करते हैं, ये चीज़ें आप अपनी जहन में अभी के लिए ये रखो कि ये हम जो है डायनेमिकली टाइप है। मतलब ये जब हम इंटरप्रेटर या कंपाइलर जो है रन टाइम जो है इसको असाइन करता है मेमोरी। फिर एंड की क्या मतलब है, फ्लोट की क्या मतलब है, डबल की क्या मतलब है, ये हम वेरिएबल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए, पाइथन इज डायनेमिकली टाइप। डायनेमिकली का मतलब कि हम इसके साथ डेटा टाइप जो है वो स्पेसिफाई नहीं करते। दूसरी तीसरी है कि पाइथन इज इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज। इंटरप्रेट टेक वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, ट्रांसलेट इनटू मशीन कोड एंड एग्जीक्यूट इट। जिस तरह मैंने कहा कि इंटरप्रेटर जो है हमें ये प्रो इंटरप्रेटर लैंग्वेज का मतलब ही ये है कि हम ये जो है हमारे पास लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। इंटरप्रेट टेक वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, मतलब ये अगर एक इंस्ट्रक्शन वन लाइन इसको इसने एग्जीक्यूट किया तो सेकंड लाइन पर जाएगा, इस तरह तीसरे लाइन से तीसरे लाइन पर जाएगा, इस तरह नहीं कि तो इंटरप्रेटर की बेसिकली एडवांस क्या प्रोस हमारे पास क्या है, एडवांटेजेस के क्या है। अगर हम अगर 50 लाइन की कोड लिखते हैं और इसमें जो है हमारे पास कोई एरर आए, तो हम ये जो है ये अगर 10 लाइन पर हमारे पास एरर है, तो ये 12 11 को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आपको रन टाइम पर बता देगा कि आप पहले जो है 10 लाइन से एरर हटा दो। दूसरे इज कंपेयर टू कंपाइलर लैंग्वेजेस में क्या है, कंपाइलर लैंग्वेज में ऐसा है कि वो आपको रन टाइम पर बता देगा। वो सारा कोड जो है अगर रन टाइम पर नहीं, सॉरी, वो सारा कोड एक मतलब कंपाइल करके फिर जो है आपको बता दे कि आप वहां पर एरर है, तो फिर आपको पता नहीं होगा कि कौन सी लाइन पे एरर है या क्या है इसमें या क्या नहीं है। तो वो बेसिकली ये एक इसकी एडवांटेज है कि ये डिबगिंग में हमारे हेल्प करता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। इसी वजह से अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो वो इजिली हम इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इसी स्लाइड में ये सीखा कि पाइथन क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, हाई लेवल है, ये डायनेमिकली टाइप है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या है, और ये जो है गार्बेज कलेक्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। गार्बेज क्या चीज़ है, जब हम अ, किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं ना, तो वो मेमोरी में कुछ टाइम के लिए रहते हैं। अगर हमारी वो वैल्यू इमीडिएटली किसी हम एक फंक्शन जो ये बनाए और इसकी रिजल्ट किसी दूसरे फंक्शन में हम हमारे लिए रिक्वायर हो, तो वो रन टाइम हमारे लिए रन हो जाए ना, तो फिर वो मेमोरी से हम जो है अबॉर्ट भी कर सकते हैं, मतलब अपनी एक्सप्लिसिटली इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन पाइथन जो है ये उसको अपने पास रखते हैं। गार्बेज कलेक्टेड का मतलब ये हुआ। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको टाइम टू टाइम क्लियर होगी, लेकिन अभी के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना लाजमी है। पाइथन सपोर्ट मल्टी प्रोग्रामिंग पैराडाइम। जिस तरह मैंने कहा कि मल्टी प्रोग्रामिंग, जिस तरह ऑब्जेक्ट हो गया है, इंटरप्रेटेड हो गया, ये मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग प्रोसीजर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अभी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का तो मैंने बताया, फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या है। तो आई थिंक अभी इसमें नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग ज्यादा होंगे, तो इतनी ज्यादा डिटेल में इस चीज़ों को करना, आई थिंक फिर वो कंफ्यूज होंगे। लेकिन टाइम टू टाइम आपको ये इंशाल्लाह हर एक चीज़ जो है क्लियर होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप लास्ट में कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि पाइथन इज ओपन सोर्स फ्रीली अवेलेबल। पाइथन हमारे पास एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है टेक्निकल टर्म, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के लिहाज से? तो ओपन सोर्स का मतलब ये कि हम जो है इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें तो ये एक ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स का मतलब कि पाइथन को अगर हमें कोई चीज़ उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है तो हम इसको एक्सेस करें और फिर जो है इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं अपने लिए। पाइथन इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म।
दूसरे लैंग्वेजेस में ये है ना, जिस तरह लोग कहते हैं कि पाइथन जो है हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि पाइथन क्रॉस प्लेटफॉर्म है। अगर हम अगर जब आप डेवलपर बने होंगे ना, तो आप .exe फाइल जो है उसमें अगर आपने कोई डेवलपमेंट की, तो फिर वो उसको इंस्टॉल करेंगे .exe फाइल उस कोड का, तो फिर वो हर कोई मशीन पर या हर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पर वो रन नहीं होता। जिस तरह विंडो एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स अलग है, मैक अलग है जो आईफोन वाले यूज कर रहे हैं, और इस तरह एंड्रॉयड वाले अलग है। लेकिन पाइथन में अगर एक दफा आपने कोड बनाया, अगर इसको डायरेक्ट एक्सी फाइल में सेव किया, तो ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर इजली रन होता है। तो इसका ये मतलब है कि ये एक खास प्लेटफॉर्म पर, विंडो पर भी और लिनक्स पर भी और आईफोन वाले पर भी, एंड्रॉयड पर भी, इस तरह। A Python program is first compiled to intermediate platform independent bytecode. The virtual machine inside the interpreter then execute the bytecode. This make Python cross-platform. The use Python program can be easily ported to another. इसका मतलब ये है कि Python जो है फर्स्ट हमारे लिए जो ये जब हम कोड लिखते हैं ना, तो इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ये मशीन में फिर वर्चुअल मशीन क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दूसरी चीजें इसकी इतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर आप लोग जो है ये पाइथन भूल जाओगे, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम साइड पर है। लेकिन आप ये समझो कि ये हमारे लिए बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, जो कि एक इंटरमीडिएट स्टेप से, और दूसरे जो हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको फ्लेक्सिबल, उसके लिए फ्लेक्सिबल बनाता है, ताकि वो वहाँ पर भी इजली रन हो सके। आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप ये स्टेप दूसरे लैंग्वेजेस में अप्लाई करें, तो वो क्रॉस प्लेटफॉर्म पर नहीं चल सकते। अगर आपने विंडो पर .exe फाइल बनाया, तो वो मैक या लिनक्स पर नहीं चलेगा, वो सिर्फ विंडो के लिए ही होगा। पाइथन इज a सिंपल एंड इजी टू लर्न। ये तो बहुत प्रोमिनेंट बात है कि पाइथन की सिंटेक्स आप देखोगे तो आपको नहीं लगेगा, अगर आपकी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है ना, तो आपने तो C++ में printf और इस तरह चीजें देखी होगी कि, और %d और इस तरह चीजें। अगर हम आप में लोग होंगे ना जो टेक्निकल बैकग्राउंड से, लेकिन नहीं, ये इसमें बस सिंपल जो है, इजी एंड सिंपल, जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज है। आपको ज्यादा सिंटेक्स की वो नहीं है, होना चाहिए कि आपको मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। इसलिए हम इसमें कहते हैं कि पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और पाइथन इज पावरफुल डेवलपमेंट लाइब्रेरी इंक्लूड एआई एंड एमएल। ये जो पाइथन है, ये हमारे पास आजकल के जो ट्रेंड चल रहे हैं मशीन लर्निंग एआई में जितने भी है, तो ये बेसिकली पाइथन में ही होता है, क्योंकि ये डेवलपमेंट के लिए एक पावरफुल लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। क्योंकि सी लैंग्वेज है वो हार्डवेयर को सपोर्ट करता है, वो एम्बेडेड सिस्टम के लिए बेस्ट है। जिस तरह डिजाइनिंग और वो उसके लिए हो गया, तो वो C++ हो गया जो पैराडाइम लैंग्वेज है। और भी जो है जावा, वो भी कंपाइलर लैंग्वेज है, वो उसमें भी लोग जो है एमएल और एआई की एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, लेकिन उतना पावरफुल नहीं है एज कम्पेयर टू पाइथन। अब हम आते हैं पाइथन कोड कंपाइलेशन की साइड पर। तो हम जब पाइथन की कोड लिखते हैं, तो उसको हमने, अगर आज का हम टास्क टास्क लिखेंगे, तो अगर हम लिखेंगे कि एक कोड लिख लिया, तो उसकी .py एक्सटेंशन से हम इसको सेव करेंगे। जिस तरह सी के लिए .cpp, ये हो गया C++ के लिए, इस तरह पाइथन के लिए हम .py को यूज करेंगे। आप अगर टास्क को VS कोड में रन करेंगे, तो आप उसको नाम देंगे और .py एक्सटेंशन लाजमी आप लिखोगे, ये पाइथन की एक्सटेंशन है। तो सोर्स कोड हमने जो है .py से एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। फिर लेक्सिकल एनालिसिस। इससे पहले मैं आपको वो एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पर बिगिनर है, तो पाइथन की इंस्टॉलेशन जरूरी है। अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं या मैक, तो आपने जस्ट जो है इस लिंक पर जाना है, python.org, गूगल पर इसको लिखना है। आप सिंपली वहाँ पर जाओगे, फिर आपने पाइथन की एक वर्जन इंस्टॉल करना है। जिस तरह मेरी तो आपको मशवरा होगी कि आप 3.11.9 या समथिंग, मतलब 3.11 में कोई एक वर्जन इंस्टॉल करो, वो कॉम्पेटिबल है, उसमें इतनी डिपेंडेंसी नहीं है। एज ए बिगिनर आप इसको
अच्छे तरीके से इंस्टॉल करोगे, और फिर सिंपली पाइथन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसको रन कर दो। और अगर आपने वीएस कोड नहीं इंस्टॉल किया है तो वीएस कोड इंस्टॉल करो, और वहाँ पर पाइथन की एक्सटेंशन को जो है पाइथन की एक्सटेंशन को आपने जो है वहाँ पर डाउनलोड करना है। कैसे करना है वो मैं बाद में दिखा दूंगा आप लोगों को। अगर किसी ने ऑनलाइन, अगर किसी के पास पीसी इतना अच्छा नहीं है तो गूगल कोलैब को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा समझ नहीं आती तो आप जुपिटर को भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने लोकल मशीन पर। फिर वहाँ पर भी आप जो है पाइथन की कोड, इस तरह इनाकोंडा की, वो इनाकोंडा भी है लेकिन वो आपसे ज़्यादा स्पेस और आपकी सिस्टम को स्लो करेगा। तो अ, अच्छा ये है कि आप VS कोड इंस्टॉल करो, और VS कोड में पाइथन की एक्सटेंशन डाउनलोड करके, और बस फिर वहाँ पर सिंपली कोड लिखो। लेकिन फिर आप वो फाइल जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, फिर .py से नहीं। अगर आप VS कोड में एक्सटेंशन को डाउनलोड करते हैं तो फिर .pynb फाइल के साथ, एक्सटेंशन के साथ आपने सेव करना है। तो अगर इनाकोंडा पर आपने इंस्टॉल करने हैं अपने सिस्टम, आपके पास ज़्यादा मेमोरी और प्रोसेसर है, तो आपने बस सिंपली इनाकोंडा को इंस्टॉल करने हैं गूगल से। और फिर वहाँ पर बहुत सारे पैकेजेस होंगे और इन्वायरमेंट भी होते हैं। तो आपने वहाँ से जुपिटर, वहाँ पर भी जुपिटर होते हैं लेकिन वो आपसे ज़्यादा टाइम ले मेमोरी लेगा और सिस्टम को आप स्लो करेगा। लेकिन अच्छा है कि आप VS कोड वाला करें। अगर VS कोड वाला नहीं कर सकते तो आप सिंपली CMD खोले अपने लैपटॉप पर, और वहाँ पर पिप इंस्टॉल जुपिटर लिखे तो वो आपके लिए जुपिटर इंस्टॉल करेगा लोकली। अगर इनअकाउंट इंस्टॉल करने हैं तो इनअकाउंट का भी मैंने बता दिया। अब आते हैं हम पाइथन कोड कंपाइलेशन की तरफ के। पाइथन कोड हम तो लिखते हैं लेकिन ऑन द बैक एक हमारे पास कंपाइल कैसे होता है। तो मैंने तो लिखा कि आपने अपना सोर्स कोड मतलब हम जो कोड लिखते थे आपने .py एक्सटेंशन के साथ इसको सेव करना है। फिर लेक्सिकल एनालिसिस इसकी होती है ऑन द बैकग्राउंड। तो ये कैसे, इसका क्या मतलब है? तो पाइथन इंटरप्रेटर फर्स्ट रीड द सोर्स कोड एंड परफॉर्म लेक्सिकल, एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है तो ये लाइन बाय लाइन चीजों को देखता है। तो ये लाइन बाय लाइन जो है सोर्स कोड को देखता है। सोर्स कोड का मतलब हमारा जो कोड जब हम लिखते हैं या .py एक्सटेंशन के साथ जब हम सेव करते हैं उसको सोर्स कोड बोलते हैं। परफॉर्म लेक्सिकल एनालिसिस, लेक्सिकल एनालिसिस है क्या चीज? इसका मतलब ये है कि breaking the code into series of token. Token are the smallest unit of meaning such as keyword, friend, identifier, variable name, operator and punctuation, parenthesis, comma. ये है कि ये सारे कोड में जिसमें हमारे पास वेरिएबल है, प्रिंट, कीवर्ड हो गए, या जो है ऑपरेटर हो गए, अब इस चीजों को हम पढ़ेंगे। लेकिन अब ये जो है इसकी टोकन बनाते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस का मतलब है कि अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं इसमें हमने एक मतलब फ्रेंड को यूज किया है, वेरिएबल लिया है लाइक XY, इस तरह चीजों को ये टोकन में डिवाइड करते हैं तो फिर उसको लेक्सिकल एनालिसिस बोलते हैं। फ्रेसिंग मीन सिंटैक्स एनालिसिस। सिंटैक्स एनालिसिस का क्या मतलब होता है इसमें? After tokenization, the interpreter places the token according to Python programming rules. Syntax analysis, अगर हम syntax की बात करें ना तो हम अगर इंग्लिश की आपको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल दूं कि हम बेसिकली इंग्लिश की ग्रामर को देखते हैं ना तो हर लैंग्वेजेस की अपनी सिंटैक्स होते हैं, रूल्स होते हैं कि आपने इसको वायलेट नहीं करना। If the syntax is correct, then it is good for that language. If the syntax if the predefined syntax is not correct, so it's give you error. So मतलब syntax analysis मतलब एक रूल्स। अगर हम इंग्लिश की बात करें जैसा कि हम बोलते हैं कि आपने यहाँ पर नाउन लिखना है, यहाँ पर प्रोनाउन, इस तरह के रूल्स है अपने हिसाब से उसने डिफाइन किए। तो यहाँ पर भी सेम मीनिंग है कि आपने उसको ग्रामेटिकली ठीक लिखना है अपने रूल के हिसाब से। अब रूल क्या है उसके वो हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए सिंटैक्स एनालिसिस, लेक्सिकल एनालिसिस ऑल्सो आपको क्लियर होना चाहिए। फिर पाइथन थर्ड से फोर्थ से है बाइट कोड कंपाइलेशन। पहले हमारे पास सोर्स कोड जो है हम .py के साथ एक्सटेंशन के साथ इसको सेव करेंगे। फिर लेक्सिकल एनालिसिस इसको होता है हर हमारे पूरे कोड का वो टोकन में डिवाइड करते हैं। वेरिएबल, कीवर्ड जब हम यूज करते हैं, फ्रेंड यूज करते हैं, ऑपरेटर, पंक्चुएशन, ये क्या चीज़ें ये हम
बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि पाइथन की कंपाइलेशन कैसे होती है, तो सोर्स कोड पहले होता है, फिर लेक्सिकल, फिर सिंटैक्स एनालिसिस होता है, फिर हमारे पास बाइट कोड। ये जो हमने सोर्स कोड लिखा होता है ना सारा अपना प्रोग्राम, तो वो हमारे पास बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। और द एक्सटेंशन फॉर द पाइथन बाइट कोड फाइल इज डॉट पी वाई सी। ये चीजें जो है ना, ये जो है ना, ये आपको बस कंसेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए आपको। बाकी ये जो है, ये ऑन द बैकग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम खुद करता है। लेकिन ये इंटरव्यू में या कुछ ऐसे टेक्निकल जो लोग होते हैं ना, आपसे पूछेंगे कि पाइथन की कंपाइलेशन क्या होते है, ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। फिर पाइथन वर्चुअल मशीन द बाइट, ये जो हमारे पास सोर्स कोड से बाइट कोड ये बनाते हैं ना, तो ये बाइट कोड पाइथन वर्चुअल मशीन से पास होकर फिर इंटरप्रेटेड जो है इसको देखते हैं। क्योंकि इंटरप्रेटर ही हमारे पास ये पाइथन लैंग्वेज जो है इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, तो ये हमारे पास जो है सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, फिर उसी बाइट कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। और हमारे सिक्स वाला जो पार्ट है इसमें, एट रन टाइम द इंटरप्रेटर मैनेज फीचर लाइक डायनेमिक टाइपिंग। जिस तरह मैंने बोला कि पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, तो ये बेसिकली वह रन टाइम पर ही आपसे वो मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। मेमोरी मैनेजमेंट और गार्बेज कलेक्शन, जिस तरह मैंने आपसे पहले बोला, एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये पूरा एक कंसेप्ट है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अगर हमने अपने ये प्रोग्रामिंग में कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला कंसेप्ट यूज किया है, तो हम वो इस चीज को भी देखते हैं। अब हम देखते हैं कि पाइथन और सी प्लस प्लस या अदर लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली मोस्टली यूनिवर्सिटी में सी प्लस प्लस पढ़ाते हैं, तो ये मैंने स्लाइड में पाइथन और सी प्लस प्लस के कंपेरिजन के लिए हवाले से आपको बताऊंगा। तो एग्जीक्यूशन में अगर हम देखें तो पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इंटरप्रेट का मीनिंग मैंने बताया, और सी प्लस कंपाइल बेस्ड लैंग्वेज है। जो कंपाइलर का भी नेम मैंने बताया कि ये सारे हमारे पास जो सोर्स कोड रहते हैं उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं के वो एक साथ इसको एक कंपाइल करता है, क्योंकि फिर डिबगिंग के लिए हमारे पास डिबगिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। टाइपिंग इसकी डायनेमिक टाइपिंग है, मतलब हम इसके डेटा टाइप डिफाइन नहीं कर सकते वेरिएबल के साथ, और इसमें हम जो है बाकायदा डिफाइन करेंगे। फिर पोर्टेबिलिटी अगर हम इसको देखें, तो मैंने जिस तरह बताया कि ये अदर सिस्टम पर पोर्टेबल है, हम डॉट ई एक्स इसकी डॉट ई फाइल अदर सिस्टम पर रन कर सकते हैं और इसकी नहीं कर सकते। गार्बेज कलेक्शन है, तो जिस तरह मैंने बताया कि मेमोरी मैनेजमेंट में इसकी पाइथन की गार्बेज कलेक्शन प्रोग्रामिंग है और ये सपोर्ट नहीं करता। सेंटिक्स वाइज अगर हम देखें तो इसकी सेंटिक्स बहुत इजी है पाइथन की। जस्ट लाइक आप को ये फील होगा कि आप जस्ट इंग्लिश को लिख रहे हैं। और सी प्लस प्लस जो है ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने, अगर कोई टेक्निकल लोग होंगे यहाँ से तो फिर आपको इस चीज़ का अंदाजा होगा, क्योंकि आपने वहाँ पर सेमी कॉलन इस तरह परसेंट और ये चीज़ें आप उसका ख्याल रखना होगा। परफॉर्मेंस वाइज जो है पाइथन की परफॉर्मेंस स्लो है सी प्लस प्लस से। ये क्यों हमें जो है परफॉर्मेंस जो है पाइथन की स्लो है, मैंने बताया ना कि पाइथन जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। ये ह्यूमन को तो इजीली अंडरस्टैंड होता है, लेकिन मशीन की पॉइंट ऑफ व्यू से हार्डवेयर लेवल में सी प्लस प्लस और वही सी उसके साथ ज़्यादा क्लोज है। तो इसी वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है सी प्लस प्लस के एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस थोड़ा स्लो है। एप्लीकेशन एरिया की अगर हम बात करें, तो ये मशीन लर्निंग वेब एप्लीकेशन और ये जो है डिवाइस ड्राइवर एम्बेडेड सिस्टम हो गए गेमिंग में, ये सी प्लस प्लस यूज होता है। पाइथन की इंस्टॉलेशन वाली स्लाइड तो मैंने आपको कवर की। अगर हम इसकी सिंटैक्स की बात करें, तो पाइथन सिंटैक्स डिफाइन अ सेट ऑफ रूल दैट आर यूज्ड टू क्रिएट अ प्रोग्राम। सिंटैक्स क्या चीज होती है? सिंटैक्स डिफाइन अ सेट ऑफ रूल दैट आर यूज्ड टू क्रिएट प्रोग्राम। ये हमारे पास जो है प्री डिफाइन रूल है पाइथन के, इसी के थ्रू ही हमने अपना जो कोड लिखना है उसी के थ्रू, इसके थ्रू ही हम लिखेंगे। द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स मेनी सिमिलर टू पर्ल, सी एंड जावा। इसकी अदर लैंग्वेजेस के साथ सिमिलरिटी बहुत है, जिस तरह के सी जावा प्रोग्रामिंग है दूसरी लैंग्वेजेस के साथ। तो अब जो है पाइथन की आइडेंटिफायर पर हम आ गए। आइडेंटिफायर अभी आपको वेरिएबल और ये चीजें आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होंगे। आइडेंटिफायर्स हमारे पास क्या है?
चीजें। आइडेंटिफायर हम इस चीज को बोलते हैं कि हम ए नेम यूज टू आइडेंटिफाई, ये इसका मीनिंग होगा। ए नेम यूज टू आइडेंटिफाई मतलब इसका मतलब क्या है कि हमने अगर हम कोई चीज अपने प्रोग्रामिंग में लिखते हैं ना, तो हमको अगर एक्स इजिकल टू 10 लिखते हैं, तो ये एक्स जो ये हमारे पास वेरिएबल हो गया। फंक्शन क्या चीज़ है, हम नेक्स्ट स्लाइड आने वाले वीक में पढ़ेंगे कि ये फंक्शन हम जो है उसके साथ एक अपना कीवर्ड यूज करते हैं, तो हमारे पास जो है एक आइडेंटिफायर हो गया कि हाँ ये जो है हमारे पास फंक्शन है, ये क्लास है, ये मॉड्यूल है, या अदर ऑब्जेक्ट है। आइडेंटिफायर मतलब इसकी पहचान क्या है। तो हम जो है अपने कोड में अ, ये जो चीजें होते हैं ना, इसको पहचान आइडेंटिफाई रूल है। एन आइडेंटिफाई स्टार्ट विद ए लेटर ए टू जेड, ये हमने एक कैपिटल लेटर ए टू जेड या स्मॉल लेटर ए टू जेड के साथ लिखना है, या अंडरस्कोर के साथ लिखना है, फॉलोड बाय जीरो या मोर लेटर। हम मतलब ये इसकी अब वो रूल स्टार्ट हो रहे हैं। आइडेंटिफाई को हम जो है लेट डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, लाइक 1 2 3 = 10, क्योंकि ये गलत है। इसको हमने ए बी सी या ए स्मॉल में या कैपिटल में अगर हम स्टार्ट करेंगे, तो अंडरस्कोर ए बी सी ये भी सही है। लेटर्स के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं हमें अंडरस्कोर एंड डिजिट, लेकिन हम इसको स्टार्ट डिजिट से नहीं कर सकते और यूज कर सकते इन द बिटवीन डिजिट को। पाइथन डज नॉट अलाउ फंक्चुएशन करेक्टर या स्पेशल करेक्टर सच एज, ये जो हमारे पास स्पेशल करेक्टर है आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर लाइक ना हम इसको फंक्शन में यूज कर सकते, ना क्लास में और ना वेरिएबल। सिटीओ का मतलब ये है कि अगर आपने कैपिटल लेटर में कुछ डिफाइन किया तो उसका मतलब अलग होगा, और अगर स्मॉल लेटर में डिफाइन तो उसका मतलब अलग होगा। ये जब हम प्रैक्टिकल कोडिंग करेंगे ना, तो फिर ये चीजें आपको और क्लियर होंगे। आप लोगों को समझ आ रही है ना? हेलो। यस सर, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, तो इसके बाद हम जो है नेमिंग कन्वेंशन फॉर पाइथन आइडेंटिफायर, हम ये कुछ कन्वेंशन होते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि हम इसकी सिंटेक्स के रूल पर लिखा करेंगे ना, तो हम अब इसकी कन्वेंशन की तरफ जाएंगे। अब इसकी रूल्स पढ़ेंगे। पाइप क्लास नेम स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर, ये जो है हम इसको अपर केस लेटर लाइक ए बी सी, इसको अपर ही लेटर में हम इसको लिखेंगे। ऑल अदर आइडेंटिफायर स्टार्ट विद लोअर लोअर केस लेटर। बाकी जो हमारे पास जितने भी आइडेंटिफायर है, पहले हम इसकी कीवर्ड जो है अपर लेटर अल्फाबेट जो है अपर लेटर पर लिखेंगे, बाकी इसको लोअर लेटर में हम उसके साथ लिखेंगे। स्टार्टिंग आइडेंटिफायर विद a single leading underscore indicated identifies a private identifier, अगर हम पहले अंडरस्कोर लिखे और बाद में जो है कोई ए बी सी या 1 A 1 2 3 कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड अल्फाबेट लिखे, तो ये हमारे पास, अगर पहले हम आइडेंटिफायर अंडरस्कोर लिखे तो हमारे पास प्राइवेट आइडेंटिफायर होगा। पब्लिक आइडेंटिफायर और प्राइवेट आइडेंटिफायर का क्या मतलब है? पब्लिक आइडेंटिफायर ये कि ये सब लोगों के जो वो एक्सेसिबल है ऑल ओवर द प्रोग्राम, और प्राइवेट ये कि हमने अपने ही मकसद के लिए इसको प्राइवेट बनाया है, ताकि हम इसको स्पेसिफिक जगह पर ही यूज करें, फिर उसका एक्सेस किसी दूसरी जगह पर दे ताकि फिर उसकी यूजिबिलिटी में आसानी हो। तो इसी वजह से हम इसको प्राइवेट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे हम से ही स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग इन विद वेरिएबल, इसको इस तरह लिखे तो फिर ये हमारे पास स्ट्रांगली प्राइवेट होगा।
इसकी एक्सेसिबिलिटी की अपनी 3 मोड है, वो हम बाद में ही पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इस पर कंफ्यूज हो जाओगे। If the identifier also end with the two trailing underscore, the identifier language depend special name। ये चीजें जब प्रैक्टिकल हम कोडिंग में लिखते हैं तो फिर आपको और क्लियर होंगे। अब है डेटा टाइप की वो, हम तो जिस तरह मैंने बोला था कि पाइथन जो है डायनेमिकली रन टाइम पर हमें जो है वो डेटा टाइप यूज करते हैं, तो इसका मतलब आपको इस स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिक टाइप जो होते हैं हमारे पास एंड फ्लोट एंड कम्प्लेक्स है, टाइप की टाइप है। सीक्वेंस टाइप हमारे पास लिस्ट ट्रिपल रेंज, मैपिंग टाइप, डिक्शनरी, सेट टाइप, सेट फ्रोजन सेट, हम बोल के साथ इसको बोल के साथ कंसिडर करते हैं। बाइनरी टाइप लाइक बाइट्स, बाइट अरे एंड मेमोरी व्यू। मोस्टली जो हमारे पास जितने यूज होते हैं ये सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं। और मेरे जिस तरह एंड फ्लोट हो गया, अब फ्लोट जो है वो 8 बिट लेता है 64 आर्किटेक्चर में, 64 बिट आर्किटेक्चर में, मेमोरी आर्किटेक्चर में। लिस्ट सेट टपल ये जो हमारे पास सीक्वेंस डेटा टाइप है, ये डेटा स्ट्रक्चर है बेसिकली पाइथन के। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट आने वाले वीक में पढ़ेंगे डिक्शनरी। ये भी हमारे पास यूज करेंगे डेटा टाइप से पाइथन की। ये हमारा जो है रिजर्व वर्ड से। रिजर्व वर्ड का क्या मतलब है? रिजर्व वर्ड का मतलब ये है कि ये ऑलरेडी यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें हमारे पास फंक्शन आ गए, वेरिएबल आ गए, क्लासेस आ गए, मॉड्यूल्स आ गए। ये ये जो जितने भी वर्ड्स है, जिस तरह एंड हो गया, ब्रेक हो गया, डिप हो गया, और रिटर्न या वाइल, ये हम अपने आइडेंटिफाई के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन में line है। ये इज ए रिजर्व वर्ड, तो हम इसको अपने लिए यूज नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में। अब ये किस चीज लिए यूज होता है? एंड इसके लिए, ब्रेक क्लास के लिए, डिफ डिफ फंक्शन के लिए, इस तरह ये सारे जो है हम यूज नहीं कर सकते। अब पाइथन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का क्या मतलब होता है? पाइथन में अदर लैंग्वेज एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज कोई इतनी हार्ड रूल नहीं है। आपको बस सिर्फ इसकी इंडेंटेशन का ख्याल रखना है, क्योंकि इंडेंटेशन बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, लेकिन पाइथन में ना हमारे पास ब्रेसेस है, ना ब्लॉक ऑफ कोड, ना फंक्शन की, ना प्रॉपर डिफिनेशन ऑफ फ्लो कंट्रोल, क्योंकि आपने सेमीकोलन लिखना है, ये चीजें इसमें नहीं है। हमने जो जिस तरह, अब अगर आप इसको देंगे, ये एक कंडीशन है एप्पल्स की, इफ ट्रू, तो हमने सिर्फ ऐसा ये लिख लिया, ये सेमीकोलन वाला, सेमीकोलन तो नहीं है, लेकिन ये इस चीज इंडेंटेशन के तौर पर यूज होते हैं। तो फिर ये हमने जो है डायरेक्ट उसी में जिस तरह आप, तो ये ट्रू के नीचे हमने एक ऐसे आप ऐसे, अगर हम की टैब प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ इंडेंट हो जाएगा। इस तरह ये भी इस ऐसा है। अगर हम यहाँ से फोटो देखें ना तो ये इंडेंट हो जाएगा। तो हमने इस चीज का में ख्याल रखना है। अगर मैं इसके एक पीछे करूँगा तो फिर ये कैसे रखना है? ये ब्रेक टाइम आपको ये चीजें टाइम प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर करें टेप तो ये फोर स्पेसेस है। अब पाइथन हम स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? पाइथन स्टेटमेंट है क्या चीज? स्टेटमेंट ये है कि हम इस चीज को, अगर हम अपने प्रोग्रामिंग में अपने लिए कुछ इंग्लिश में कुछ लिखना चाहे तो वो नहीं, वो तो कहा मैंने। पाइथन स्टेटमेंट टिपिकली एंड विद न्यू लाइन। अगर हम
एक ही लाइन में जो है, या वो सेम कोड अगर हम एक वेरिएबल के लिए जो है, अगर हम जो भी तो अगर हमने एटम वन जो है इस वेरिएबल और नेक्स्ट लाइन में टोटल, ये हमारे पास वेरिएबल है और ये में इसको ये आइटम वन असाइन करता है। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन करें तो ये फिर हम जो है ये एक साथ जो है इसको डील करेंगे तो आइटम होगा, इस टोटल वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। तो मल्टी लाइन स्टेटमेंट हम पाइथन में इस एटम वन जो है प्लस बैक स्लैश एटम टू प्लस बैक स्लैश एटम थ्री। तो ये हमारे पास अगर आप मानो यहाँ थ्री फाइव हो गया और यहाँ पर एटम थ्री में हमारे पास वन है, प्लस थ्री फोर और फाइव एंड वन सिक्स, तो ये सिक्स जो है ये टोटल को असाइन हो जाएगा। इस तरह हम मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट इसको कहते हैं। अगर हम ये जो हम बिग स्लैश से रिप्रेजेंट करें, अगर सिंगल चीज हो तो फिर तो ये चीजों की जरूरत ही नहीं थी। फिर आइटम वन असाइन टू टोटल, ये टोटल हमारे पास वेरिएबल है। तो इस तरह मल्टी लाइन स्टेटमेंट अगर हम ब्रैकेट या ब्रेसेस का यूज करें तो ये फिर वो बैक स्लैश की जरूरत नहीं होगी। वो हम जो है डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन, ये हमारे पास ब्रैकेट हो गया, ब्रेसेस हो गए, तो फिर ये हम सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में अलाइन करके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये हमारे पास को assign हो जाएगी। दूसरी बात है कि आपने वेरिएबल का नाम कोई meaningful रखना है। अगर आप या तो भी ठीक होते, लेकिन आपने एंड फ्राइडे ये हमारे पास इसके नाम है, तो उसने हमने जो है इसे डेज को असाइन किया है। अगर हम एक्स या वाई या इस तरह कोई और ले ले तो भी ठीक होता है, लेकिन मीनिंगफुल नाम हमने जो है रखना है वेरिएबल के, ये भी याद रखो। बाकी कोटेशन इन पाइथन तो अगर हम ट्रिपल कोट लिख ले, एक मतलब डबल कोट फिर दूसरा फिर तीसरा, तो उसकी क्या मीनिंग है? द ट्रिपल कोट आर यूज्ड टू स्पेन द स्ट्रिंग अक्रॉस द मल्टीपल लाइन। चलिए इस चीज को हम जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको वेरिएबल जिस तरह हमने थ्योरेटिकली पढ़ा तो अभी दिखाता हूँ कि कंटेनर है वेरिएबल, एक कंटेनर है। अगर हम एक एनवायरनमेंट या कोड लिखते हैं एनी लैंग्वेजेस में, तो ये एक्स जो है ये मेमोरी में एक कंटेनर बनेगा। तो वो इस कंटेनर का नाम जो है वो एक्स होगा और उसमें फाइव स्टोर होगा, क्योंकि वो मेमोरी पर तो हमें पता है कुछ भी तो तो जिस तरह वाई हो गया, तो ये एक दूसरा वेरिएबल है जो जो कि हमारे ये हम लेकिन अभी हम जो है अभी हम इसमें ये चीजें नहीं लिखते, बस डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते। ये हमारे पास रन टाइम है इसकी मेमोरी अकॉर्डिंग टू डेट, मतलब इसका ये मतलब है कि ये इंटीजर टाइप है, क्योंकि सिंगल सिंगल ऑलरेडी तो जरूरत नहीं है इनको डिफाइन करना। फिर ये हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रिंग है इसमें, ये एक की बात करें, अगर हम मैं ये लिख लूँ तो ये मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास एक करेक्टर हो गया। और स्ट्रिंग क्या बोलते हैं?
स्ट्रिंग मतलब ये कि ये हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर है। अगर हम सिंगल बिट की बात करें तो फिर वो करेक्टर होते हैं, स्ट्रिंग हमारे पास कम करेक्टर होते हैं। तो ये भी कंसिडर होगा मेमोरी में, लेकिन ये स्ट्रिंग जो है अली हमें उसके साथ डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन इसको रन टाइम पर ही खुद पहचान सकते हैं। अगर हम फ्लोट की बात करें तो अगर मैं फ्लोट को हम 3 पॉइंट में हम define करते हैं, तो ये हमारे पास फ्लोट होगा हमें तो। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा। अब हम आते उसकी इसकी कन्वेंशन की तरफ। नेमिंग कन्वेंशन फॉर वेरिएबल क्या है, ये हमारे पास केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मैंने बताया कि अगर आप अली को कैपिटल में लिखे तो ये दूसरा कुछ और तस्वर होगा पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोग्रामिंग के पास पाइथन के पॉइंट ऑफ से। अगर स्मॉल में लिखे तो मतलब ये हमारे पास दूसरी चीज कंसिडर होगी। ऐसा नहीं कि हम जो है अगर इसको हम अली लिखे और दूसरे में हम जो है मैं जो है अली को, ये और ये चीजें जो है ये सेम नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब है ये और ये डिफरेंट है। तो केमल इस केस सेंसिटिव का आपने वो है कि केमल केस कम केस को बोलते हैं। केमल केस में हमारे पास जब हम स्टार्ट करते हैं वो हमारे पास स्मॉल होता है, और बाकी हमारे पास जो है अ, इस तरह वी हो गया और एन हो गए हमारे पास कैपिटल होते हैं। तो ये केमल को केस हो गया। पास केस में पास फर्स्ट लेटर, जिस तरह माई में एम जो है वो कैपिटल होगा, और बाकी वेरिएबल में फर्स्ट लेटर वी कैपिटल होगा, और इस एन में हमारे पास ये कैपिटल होगा। ये इसको पास्कल केस बोलते हैं। कैमल स्नेक केस किस को बोलते हैं, स्नेक केस में सारे जो है ये क्या होते हैं, ये स्मॉल में होते हैं। तो अभी ये हमारे पास एक वेरिएबल है, ये भी ठीक है क्योंकि आपने स्पेस नहीं लिखना है। अगर स्पेस लिख ले तो ये गलत होगा, या अंडरस्कोर डालना है या इस तरह अपने पास जोड़ के रखना है। तो ये एक वेरिएबल हो गया जिसने हमें एक स्ट्रिंग असाइन की अली। जिस तरह मैंने बोला कि स्ट्रिंग क्या है होता है, स्ट्रिंग हमारे पास जो है करेक्टर आपसे अल्फाबेट होते हैं। तो अली में हमने इसको असाइन किया, अभी इस वेरिएबल को असाइन किया, और अभी इस वेरिएबल को असाइन किया। तो ये तीनों जो है ये अली है, लेकिन ये केस सेंसिटिव है। तो ये डिफरेंट केसेस को हमने असाइन किए। ये इसकी कन्वेंशन है। अब हम इसकी कोडिंग की तरफ आते हैं। अभी जो हमने पढ़ा ना, तो हम इसकी कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ पढ़ा इसको। अगर हम ये एक हमारे पास वेरिएबल है नेम, जिस तरह मैंने कहा कि आपने वेरिएबल नेम जो है इसको मीनिंगफुल रखने चाहिए, और एज। फिर अगर मैं इससे कोई इनपुट ले रहा हूँ तो एंटर यूर नेम, ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है। और इनपुट, अगर हम यूजर से इनपुट लेते यूजर टाइम, तो हम इनपुट यूज करेंगे। इस तरह एज भी हम रन टाइम उससे लेते हैं। अगर अपना डिपेंड करना होता तो फिर वो हम स्पेसिफाई करते। लेकिन एंटर योर नेम मैंने लिखा, तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मुझसे रन टाइम मांगेगा। अभी आप ये देखो तो ये कह रहे कि अगर मैं इसको लिख लूँ कि माई नेम अहमद, और एज हमारा है कि 21, सो हमें मिल गया आउटपुट के हेलो अहमद, यू आर 21 ईयर ओल्ड। आई थिंक ये जो है ये मैं फिर नेक्स्ट, अभी टाइम नहीं है आप लोगों के क्वेश्चन लेना है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करूंगा। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो रेस को हैंड करे, फिर मैं आपके एक एक क्वेश्चन लूंगा। जी बता दे अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो। हमारी आयु आपने कहा कि पास्कल और कैमल में डिफरेंस बता दे। तो कैमल में हमारे पास सारे जो वेरिएबल नेम है वो स्मॉल लेटर में होंगे, और पास्कल में फर्स्ट लेटर जो है हमारा कैपिटल में होगा, बाकी स्मॉल होंगे।
किसी और का अगर क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था कि ये जो आप कोर्स में करा रहे हैं ये तो हमने बिगनर लेवल में भी यही स्टार्ट किया था ना, कैमल केस और ये सब कुछ वेरिएबल्स। और तो हमारा वही होगा या इसमें कुछ चेंजिंग होगी? नहीं, ये जो है हमें एडवांस तक ले जाएंगे, फिर हम इसके में लास्ट वीक के 4 डेज में मैं आपको पाइथन की ये जो लाइब्रेरी होती है, मशीन लर्निंग के नंपाई पांडास, इस तरह यस सर। साइकिल, ये हम मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी इस जब मैंने पास सेशन के स्टार्ट में पूछा तो उसने कहा कि यहाँ पर नॉन टेक्निकल भी लोग हैं ना, तो इसी वजह से मैंने इसको में डिटेल में इस चीज को साथ कंटिन्यू किया ताकि नॉन टेक्निकल वाले को भी समझ आ जाए। ओके ओके सर, थैंक यू सर। जी ऑलमोस्ट वी हैव 3 मिनट। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो जल्दी पूछ लो। बाकी ये जो हमारे पास ये नोटबुक मैंने अभी वो वीएस में दिखाया था आप लोगों को, वो मैं रन नहीं कर सकता टाइम, लेकिन मैं इंशाल्लाह कल वाली क्लास में ऑन द स्टार्ट विद इन 10 मिनट ये रन करूंगा आप लोगों के सामने, फिर चीजें और क्लियर होंगी। अगर क्वेश्चन हो आप लोगों की तो आप पूछ सकते हो। आप लोगों को मैं जो है वहाँ पर अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भेजूंगा, उस लिंक पर आप आगे अगर कुछ क्वेश्चन हो तो वहाँ से भी आप ले पूछ सकती हो, टाइम पर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। आई थिंक द टाइम इज अप। अदर लोग जो है वो वेटिंग कर रहे हुए इस स्लॉट के लिए, सो थैंक यू टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस।